नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः राष्ट्रीय जीवन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत पुरानी दवा लोप्रामाइड के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसको हमारे गाँव में, देहात में, छोटे कस्बों में पियर की गोली के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पुरानी दवा है और बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है। आदमी पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, दस्त को रोकने के लिए पियर की गोली का नाम वो व्यक्ति जानता है और अपने आप जाके अस्पतालों में, मेडिकल स्टोर्स पर और यहाँ तक कि किराने की दुकान पर भी जाके वो दस्त को रोकने के लिए पियर की गोली मांगता है। मित्रों, पियर की गोली में लोप्रामाइड के साथ एट्रोपिन भी मिला हुआ है और लोप्रामाइड का जो गुण धर्म है वो एनेस्थेटिक के रूप में एक तरह से काम करता है। मित्रों, उल्टी हो या दस्त हो, इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा तत्व पहुंच गया है जिसको हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या मान के चलिए कि हमारे स्वस्थ शरीर को वो फॉरेन पार्टिकल की, फॉरेन ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, या वो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जाके समस्या उत्पन्न करता है। इस तरह की परिस्थिति आने पर अपर एब्डामन में अगर वो है तो हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम उसको वोमिट करके, उसको उल्टी करवा के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर वो हमारे लोअर एब्डामन में है, नीचे के हिस्से में पहुंच गया है, तो हमारा शरीर दस्त के द्वारा उस समस्या को, उस ऑर्गेनिज्म को, उस टॉक्सिन को, उस जहरीले तत्व को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमको बार बार जो है वो डायरिया या जो है फ्रीक्वेंटली हमको जाना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, अज्ञानतावश एक बार हमको उल्टी हुई, हमको एक बार दस्त हुआ, तो हम बिना इस कारण को पता किए कि कौन से कारण के नाते हमको उल्टी हो रही है, किस कारण के नाते दस्त महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके जड़ में ना जाके हम तुरंत दवाओं की तरफ देखने लगते हैं। अब चूंकि एक सस्ती दवा लोप्रामाइड बहुत पहले से प्रचलन में है, आदमी खा लिया और उसका दस्त रुक गया, तो ऊपर ऊपर देखने में तो बात बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मित्रों, एक तो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में मौजूद हैं, हमारा शरीर मेहनत करके उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए उल्टी की प्रक्रिया को, दस्त की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है, जो कि हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। हम क्या करते हैं, इस दवा का सेवन कर लेते हैं। तो इस दवा का एक्शन ये है कि आपको जानना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में हमारी आंतें निरंतर गति करती रहती हैं। इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। और जब हम स्टेथोस्कोप के द्वारा देखते हैं पेट की स्थिति, तो वहाँ हमको उनकी गति बाउल साउंड के रूप में मिलती रहती है। होता क्या है, आंत हमारी निरंतर गतिशील रहती है, उससे जो भोजन हम करते हैं वो एक निश्चित ड्यूरेशन में, जितना भोजन पचने में, पकने में समय लगना चाहिए, उसके बाद वो धीरे धीरे उसी गति से 8, 9, 10 घंटे में पच के फिर मल द्वार के द्वारा फीकस के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब होता क्या है, टॉक्सिन्स आ गई, हमारा शरीर जल्दी जल्दी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है और हम लोप्रामाइड ले लेते हैं। लोप्रामाइड एनेस्थेटिक और एट्रोपिन के साथ मिलकर और ताकतवर हो जाता है, वो हमारी आंत की गति को शून्य कर देता है। अब हमारे आंत की गति हो गई शून्य, टॉक्सिन्स उसमें पहले से मौजूद है, और यहाँ भी अगर हमने जरा सी भी लापरवाही में ओवरडोजिंग कर लिया तो आंत हमारी खड़ी की खड़ी। अब आंत खड़ी हो गई, टॉक्सिन्स मौजूद है, तो वो जहरीला तत्व हमारे शरीर में और ऑर्गन्स में फैलने लगता है। फिर वो हार्ट को, फिर वो लीवर को, फिर वो किडनी को डैमेज करने की तरफ
बढ़ जाता है। कभी कभी ये होता है कि चलो हमने एक दो खा लिया, एक डोज खा लिया तो रिपीट नहीं किया तो वो ठीक हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोपरामाइड के सेवन को और हर दवा के सेवन को प्रशिक्षित चिकित्सक और फार्मासिस्ट के सलाह के बगैर ना करें, नहीं तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और इस तरह की उपयोगी जानकारियों के लिए जुड़िए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। हम लगातार आपको जीवन से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।